बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अस्का। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा कलरफुल फ्रूटी साबूदाना डिज़र्ट, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है और बनाने में उतना ही इजी होता है। झटपट बनकर रेडी हो जाता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं, साबूदाना कैल्शियम से भरपूर होता है। ये आपके पट्ठों और जोड़ों की मजबूती के लिए एक अहम किरदार अदा करता है, तो ज़रूर खाना चाहिए हमें साबूदाना। साबूदाना हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए और बच्चों को भी लाजमी खिलाना चाहिए। बहुत हेल्दी सा होता है। इस मज़ेदार से डिज़र्ट को बनाने के लिए वीडियो को एंड तक देखें ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें, इससे आपको हमारी आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलें इस मज़ेदार से डिज़र्ट को बनाना शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं एक बाउल लूँगी और उसके अंदर 1/4 कप में साबूदाना डालूँगी। थोड़ा सा पानी डालेंगे, अच्छे से इसको मसल लेंगे ताकि इसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो निकल जाएं। अच्छे से इसको हाथों की मदद से मल लेंगे और अब मैं इस पानी को गिरा दूँगी। ये देखिए, अब दोबारा से मैं इसके अंदर पानी डालूँगी और हाथों की मदद से अच्छे से मसल लूँगी। इसी तरह आपने 2-3 बार इसको पानी से साफ़ कर लेना है। मैं 2-3 दफ़ा इसी तरह प्रोसेस को रिपीट करूँगी। ये देखिए, हमारा साबूदाना साफ़ हो चुका है। ये देखिए, मैंने पानी डालकर इसे भिगो कर रख दिया है। अब हम जेली बना लेते हैं। मैंने 1/6 कप रेड जेली लिया। इसके अंदर 1/4 कप मैं डालूँगी पानी का। अच्छे से इसको पका लेंगे। देखिए, जेली इसमें मेल्ट होना शुरू हो गई है। ये देखिए, थोड़ी देर पकाएंगे तो ये देखिए सारी अंदर मिक्स हो जाएगी और थोड़ा सा बॉईल आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही बॉईल आना शुरू होगा, हम इसको अपनी प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। देखिए, हमारी जेली बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसको अपनी प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। ये देखिए, इसी तरह मैं ग्रीन जेली भी बना लूँगी। मैं 2 जेली का इस्तेमाल कर रही हूँ, एक रेड और ग्रीन। अब हम इसको सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। देखिए, दूसरी साइड पे मैंने एक पैन लिया, उसके अंदर 1 कप पानी डाला और आधा कप मैंने सेवियाँ, कलरफुल सेवियाँ यूज़ कर रही हूँ मैं। ये डालकर अच्छे से इसको बॉईल कर लेंगे। देखिए, सेवइयाँ हमारी बॉईल हो चुकी हैं। अब मैं इसको पानी से निकाल कर ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ पे मैं एक पैन ले रही हूँ। पैन के अंदर 1 लीटर मैं फुल फैट मिल्क यानी कि कच्चा दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने मलाई उतरा हुआ दूध इस्तेमाल नहीं करना, कच्चा दूध ही इस्तेमाल करना है। कच्चा दूध इस्तेमाल करने से क्या होगा कि आपकी जो डिज़र्ट है वो बहुत ज़्यादा क्रीमी बनकर तैयार होगी। ये देखिए, बॉयल आ चुके हैं। अब मैं इसको साइड पे कर दूँगी। एक मैं कढ़ाई लूँगी, उसके अंदर 1 टेबल स्पून घी का शामिल करूँगी। देखिए, घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। मैं थोड़ा सा हिलाऊँगी और जो साबूदाना हमने भिगो के रखा था उसको मैं इसमें शामिल कर दूँगी और पानी निकाल दूँगी, जो एक्स्ट्रा पानी होगा। देखिए, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। आपने इसको तब तक के लिए घी के अंदर फ्राई करना है जब तक कि ये कलरलेस हो जाए, यानी कि कलर इसका ख़त्म हो जाए, वाइट कलर से ट्रांसपेरेंट हो जाए। देखिए, साबूदाना कलरलेस होना शुरू हो गया है। इसको मुसलसल हिलाते रहेंगे। ये बहुत जल्द से बहुत मज़ेदार सा बनकर रेडी हो जाता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। साबूदाना हो चुका है कलरलेस। अब मैं इसके अंदर गरम जो हमने बॉईल करके रखा था दूध, वो शामिल कर दूँगी। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। बहुत मज़ेदार सा क्रीमी सा डिज़र्ट बनकर रेडी हो जाएगा। अब मैं स्पैचुला को निकाल दूँगी और हैंड विस्क की मदद से अच्छे से इसको विस्क करेंगे। बहुत मज़ेदार से डिज़र्ट बनकर रेडी होगी। ये देखिए, अच्छे से विस्क करना है आप। अब मैं स्पैचुला की मदद से हिलाती रहूँगी जब तक कि दूध पकना शुरू हो जाएगा। देखिए, दूध पकना शुरू हो गया है। अब मैं 1/2 कप चीनी का इस्तेमाल करूँगी। चीनी डालकर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। देखिए, हमारी डिज़र्ट तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें किशमिश शामिल करूँगी। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। ये देखिए, गाढ़ा भी होना शुरू हो गया है। किशमिश डालकर अच्छे से थोड़ी देर पकाएंगे। देखिए, बबल्स आ रहे हैं, बॉयल हो रहा है। अच्छे से थोड़ी देर इसको पकाएंगे और फिर हम इसको फ्लेम बंद कर कर छोड़ देंगे। ये देखिए, इतना गाढ़ा हमें चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना आपने। ये ठंडा होकर भी गाढ़ा हो जाता है। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। देखिए, ठंडा हो चुका है। अब मैं इसके अंदर सेवइयाँ जो हमने बॉईल की थी वो शामिल कर दूँगी। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही कलरफुल सा डिज़र्ट हमारा बनकर रेडी होगा। ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब मैं इसमें कुछ फ्रूट्स शामिल करूँगी। यहाँ पे मेरे पास चॉप किए हुए बनानास हैं, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। हिला देंगे अच्छे से। एप्पल्स हैं कुछ मेरे पास कटिंग किए हुए, वो डाल देंगे। इसको और मज़ेदार बनाने के लिए आप कोई भी फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी पसंदीदा कोई भी फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, जेली हमारी सेट हो चुकी है। अब मैं इसको क्यूब्स में कटिंग कर लूँगी। देखिए, मैंने इसको क्यूब में कटिंग कर लिया है। साथ ही साथ मैं रेड वाली को भी कट कर लूँगी। ये देखिए, रेड वाली भी तैयार हो चुकी है। अब मैं थोड़ी सी इसके अंदर डालूँगी, बाकी हम ऊपर गार्निशिंग करेंगे, उसके लिए छोड़ देंगे। ये रेड वाली भी इसमें थोड़ी सी डालेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमारा डिज़र्ट रेडी हो चुका है। अब मैं इसको एक बाउल के अंदर सर्व करूँगी।
बहुत ही क्रीमी सा, बहुत ही मज़ेदार सा डिज़र्ट बनकर रेडी हुआ है। आप इसको और क्रीमी बनाने के लिए क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यूज़ नहीं कर रही। इस तरह में ये बहुत मज़ेदार लगता है। ये देखिए, अब मैं इसको गार्निश करूँगी कुछ ग्रीन और रेड जेली के साथ जो हमने बचा कर रखी थी। देखिए, इसके ऊपर डालते जाएंगे। बहुत ही कलरफुल सा डिज़र्ट बनकर रेडी होगा। देखिए, यहाँ पे मैं कुछ ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे पास क्रश किए हुए आलमंड्स हैं, यानी बादाम, वो इस पर स्प्रिंकल करूँगी थोड़े से। और साथ ही साथ मेरे पास पिस्ता भी क्रश किया हुआ पड़ा हुआ है, वो भी मैं शामिल कर दूँगी। आपके पास कोई सा भी ड्राई फ्रूट हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। ये देखिए, हमारा कितना मज़ेदार सा क्रीमी कलरफुल सा सागूदाना डिज़र्ट बनकर रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें, इससे आपको हमारी आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।